Hey, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, 6 by Truth, always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है आप ऑलरेडी देख ही चुके होंगे कि आपके पर्सन की डीप इंटीमेट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो क्या डेफिनेटली गहराई से उनकी एहसास है आपके लिए। सो द फीलिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम देयर सोल, ठीक है, देयर इंटेंशंस, उनके इरादे किस तरह से है, तो आपको जानने की ज़रूरत है। सो देख लेते हैं। सो आप अपने पर्सन में देखिए, पर्सन को डेफिनेटली आप याद कीजिए, उनका नाम सोचते रहिए एंड देख लेते हैं कि ये इंसान आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या उनका इंटेंशंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द हीलिंग, द नंबर 21 इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इनर चाइल्ड 16, दैट इज़ 7, 21 दैट इज़ 3, प्रोकास्टिनेशन that is number 8, होल इन द सोल। अच्छा, आत्मा से आज कनेक्शंस की बात कर रहे थे और यहाँ पे है होल इन द सोल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेक ऑफ योर मास्क्स, वाइल्ड एंड पेशेंस। ठीक है, बाद में हम बताते हैं, ठीक है गाइस। सो अबाउट द ज़ोडिएक साइंस। ओके, सो आपके पर्सन जो है, अच्छा यहाँ पे 36 दैट इज़ 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट एंड 11 हो सकता है कि आप देखें। सो बेसिकली आपके पर्सन जो है, क्या उनकी आत्माएं जो है आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक्चुअली वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड इनसाइड एज देयर इज़ अ सोल। ठीक है, ऑफ कोर्स जानते ही है रूह जो है, तो रूह से क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ ऐसे सिचुएशंस ज़रूर आपके साथ हुआ होगा कि जिन हालातों में आपने उनके बिना, देखिए, दिन गुजारा, या आपके साथ ज़िंदगी में किसी ने ऐसा किया जो आपके साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता के बाद, क्लोज इंटीमेट फ्रेंडशिप के बाद और भी करीब आते चले गए और आप लोगों ने लिमिटेशंस क्रॉस किया। बिकॉज everyone has their physical need and desires, हर एक को ही है ऑफ कोर्स, बट जैसे आपकी रूह को जैसे चोट पहुंचाया गया, ठीक है, जैसे इससे ज़्यादा आपको अगर कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया जाता तो जैसे आप सहन कर लेते। आधा तो इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है और वो ऐसे भुगत रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आके काफ़ी डिले करता रहा हर एक चीज़ को, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब खींचते रहे, और कोई भी बात को ये इंसान बहुत ज़्यादा खींचते हैं। थोड़ा सा अपीयरेंस मैं बता देती हूँ, आपके पर्सन अगर फीमेल है सो थोड़ा सा इस तरह से घुंघराते बाल को हो सकता है, थोड़ा सा कर्ली एंड वेवी हेयर, या छोटा सा हो सकता है शॉर्ट कट, एंड दे हैव ब्लॉन्ड और लिटिल बिट ग्रेइश हेयर, और थोड़ा सा इनके फेस जो है बहुत सोबर है और बहुत ज़्यादा आई डू फील लाइक बहुत चाइल्ड लाइक है, या आप हो बहुत सुंदर, बहुत ही गॉर्जियस, ओके, एंड यू लुक अमेजिंग। सो ये इंसान की इस तरह से है कि ये हमेशा ही, जैसे आप में कोई, जैसे होता है ना कि सपोज़ किसी का जल गया कोई जगह पे, तो बर्न ऑल चाहिए, राइट, ऑफ कोर्स मेडिसिन चाहिए। सो उस जगह को, उनके जो दिल पे जो चोट लगी है उसके दर्द को वो बयान करना चाहते हैं आपके पास। सारी शिकायतें आपकी जो है उनके खिलाफ वो स्वीकार करना चाहते हैं। और जैसे पहले ज़माने में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी इट वाज नॉट देयर, सो ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे सिंपल ऑर्गेनिक लाइफ लोग जीते थे, ठीक है, उस तरह से कोई भी मिलावट की ज़िंदगी नहीं था, मिलावट का खाना नहीं था, मिलावट का पान नहीं था, ठीक है, खान पान बहुत ज़्यादा सिंपल थे, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थे, बहुत ही आधुनिक। जब हम इस मॉडर्न वर्ल्ड पे आए तो बहुत आधुनिक होते गए, लोगों का माइंडसेट चेंज होता गया, लेकिन ये इंसान उस ज़माने में पहुंचना चाहते हैं। दे वांट टू बी इन, यू कैन से, इन अ ट्रेडिशनल वे विथ यू। और अगर आपकी मनोकामना इस तरह से है उनके साथ, आपकी जो
ज़िंदगी है बहुत ही सिंपल, बहुत ही लविंग तरीके से गुजरे, तो ये चाहते हैं, लेकिन वो आपसे थोड़ा सा समय मांग रहे हैं और कुछ नहीं। उनके भी कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज है, उनके भी बहुत सारे दर्द है। हो सकता है दिस पर्सन वॉज नेग्लेक्टेड बाई हीज और हर मदर, मे बी मदरली इश्यूज, मे बी फादरली इश्यूज, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव हो सकता है ना कुछ लोगों के, जैसे घर में मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारे आप लोग के पार्टनर्स के घर में इस तरह से कुछ होते होंगे, बट ऐसा हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी अर्ली डिवोर्स देख लिया उनके मम्मी पापा का, या उनके पापा कुछ अच्छा ही नहीं थे, या उनके माता से उस तरह का बिहेवियर करते थे जो उनको पसंद नहीं आता था, तो बहुत ज़्यादा रिबेलियस नेचर के वो थे, अभी भी हो गए हैं, तो बहुत एग्रेसिव या रिबेलियस, बहुत ज़्यादा शार्प बातें कह देना, चोट पहुंचाना, उनकी जैसे सोसाइटी में एक समाज जैसे बनाता है वैसे ही बनता है इंसान, उस तरह से सोसाइटी में रहते रहते कुछ नेगेटिव मेंटालिटी के लोगों के साथ रहते रहते जैसे अंधेरे में ही डूब गए इंसान। लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में आए, यू हैड बीन अ लाइट वर्कर टू देम। सिर्फ एम्पैथ ही लाइट वर्कर नहीं हो सकते, और बहुत सारे लोग जो भी सेवा करते हैं दूसरे का, वो भी लाइट वर्कर्स हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस यू ट्राइड, जैसे होता है ना बुझने ना दिया, मतलब दिया को आप बुझने नहीं देना चाहते थे, बिकॉज यू नो दिस फ्लेम इज़ कनेक्टेड टू द सोल। हर एक फ्लेम जो होता है, ठीक है, कैंडल का, ऐसे माना जाता है कि सोल तो हम नहीं देख पाते हैं अपनी आँखों से, बट बहुत बड़े संत देख पाते हैं, और सोल इस तरह से देखता है, एक फ्लेम की तरह। सो आप फ्लेम को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और ये इंसान बाद में रियलाइजेशन इनका हुआ कि नहीं मुझे करना है, कर्म उनको जो है सज़ा दिया, एंड नाउ दे आर फीलिंग लाइक दैट। बट फिर भी ये इंसान जैसे डुअल ज़िंदगी जीते हैं। कभी मुखौटा इसलिए उन्होंने पहना और अभी भी पहन के बैठे हैं क्योंकि वो अभी भी श्योर नहीं हैं, बट येस दे वांट टू हैव फन विथ यू, दे वांट टू एक्सप्लोर विथ यू, बहुत सारी जगह पे घूमना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ है, अगर आप लवर्स है, तो बहुत बढ़िया है। ये इंसान एक मतलब एक ऐसा चाहते हैं कि वीकेंड्स जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे, आप लोग क्रूज़ में ट्रैवल करें, ठीक है, इस तरह से। और मुझे दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि आप इस तरह का अटायर पे आए, सजे, अगर आप फीमेल है तो, आपके पर्सन अगर मेल है तो बहुत ही गॉर्जियस अब लगे, बहुत ही सेडक्टिव अब लगे, तो दे वांट अ सेडक्टिव रिलेशनशिप। बट ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए इंतज़ार करेंगे, ठीक है, इंतज़ार वो करते रहेंगे आपके लिए, जब तक आप हाँ नहीं बोलो तब तक वो आपको, ठीक है, येस और नो का भी रिस्पॉन्स ये लेने वाले हैं। सो ये इंसान कभी कभी आपको भी सोचते हैं कि मे बी आप अपने जो रियलिटी है उनको पूरी तरह से आप शो नहीं करते हैं, कुछ तो छुपाते हैं आप। उनके कहना इस तरह से है कि वो आपको इतना प्यार करते हैं कि जैसे रूह जो है रूह से कनेक्टेड है, और आफ्टर डेथ जैसे होता है ना, मतलब सब कुछ जैसे ख़त्म हो जाता है, लेकिन जैसे होता है ना सोल कनेक्शन, मतलब आपके लिए वो संगीत भी बजा सकते हैं। संगीत का यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज़ लाइक टेकिंग अ गिटार और समथिंग लाइक दिस, ठीक है, या ये शमशान से या ये ग्रेवयार्ड से जैसे कम अलाइव, ठीक है, दे वांट टू कम अलाइव, ठीक है, फिर से वापस आना चाहते हैं, जो डेथ सिचुएशन था उसको उससे कवर अप। मतलब मुझे कुछ अलग ही फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है आज कि जैसे कुछ मतलब बहुत बड़े सीक्रेट जैसे दफन था ग्रेवयार्ड में, शमशान में, कहीं पे भी हो, जैसे उठने वाला है वो चीज़। सम सोल्स आर कैन से दैट दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द हेल, राइट। तो वो मुझे उस तरह से फीलिंग हो रहा है, एंड वो आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद इन्होंने ठान ले लिया है अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आते हैं तो वो किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो आपको बोले कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तो आपको लगे कि ये
जस्ट दिस आर वर्ड्स, दिस आर स्टेटमेंट्स, वो थोड़ा फ्लर्ट कर रहे हैं आपके साथ और कुछ नहीं, बट नो दिस कैन बी सीरियस ऑल्सो, सो आस्क दिस पर्सन, पूछिए इनसे, ठीक है। थोड़ा सा हम वेरीफाई करते हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यस, हीलिंग इसलिए आया क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स इज़ अ कार्ड ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत खुशी, बहुत ही जैसे खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना, एक्साइटमेंट को फील करना, पैशनेट होना, ठीक है, जो भी मन चाहे वो करना, फ्रीडम, लवर। तो ये सब कुछ चीज़ कब कर सकता है इंसान? जब इंसान अपनी ज़िंदगी में तो सही हो तब ना। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप कैसे मौज मस्ती भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, आपको काम करने का ही इच्छा नहीं होगा, राइट। सो दे वांट टू गेट हील्ड, ओके। कैसे वो हील हो सकते हैं? आपके अगर वो आसपास रहे तो ही हो सकता है, वरना नहीं हो सकते, ओके। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, यहाँ पे ऐसे साइंस डज नॉट मैटर। जैसे मैंने आपको कहा, आज का रीडिंग तो और मैटर नहीं करता, क्योंकि आज का कनेक्शन है फ्रॉम द सोल, दे आर व्हाट द सोल स्पीक्स अबाउट, ओके। इनर चाइल्ड, yes, inner child wound 16 and that wheel of fortune, Leo, Taurus, Aquarius and Scorpio। यहाँ पे इस तरह से है कि ये ऐसा मानते हैं कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहे हैं सिंस चाइल्डहुड। जैसे मैंने आपको कहा कि दूसरे के बच्चे के कंपैरिजन में डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट रहे हैं। मे बी ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, बट मुझे दिख रहा है इनकी है। बट आई फील लाइक दैट कि उनको आपको देख के भी जेलसी होता है कि जैसे आपकी मॉम, आपकी डैड कितने आपको लाड प्यार करते हैं, आपके भाई बहन बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, बट इनके नहीं करते। इनके फैमिली कुछ अलग है और ये भी कुछ अलग है, इनके ब्रदर सिस्टर्स भी कुछ अलग हो सकते हैं, इनके परवरिश भी कुछ अलग हो सकता है स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हो या भेज दिया गया हो। सो ये इंसान समझते हैं कि कब, जैसा होता है ना कि किस्मत में अप एंड डाउन होते ही रहता है, लेकिन वो समझते हैं कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आएँ तो ये इनर चाइल्ड वुंड्स जो है वो ख़त्म होगा, तभी ना किस्मत बदलेगा, ठीक है। आप अगर आते हो सो दे कैन जस्ट चीयर अप। तो ये जो दुख का जो छाया है, ठीक है, आप देख रहे हो, ऑलराइट, इट्स अ शैडो साइड, राइट। तो ही ये जो ट्रू मतलब पूरी तरह से जो लाइट साइड है वो आएगा, वो आपके कारण आ सकता है, क्योंकि यू आर वेरी फॉर्चुनेट इन देयर लाइफ। प्रोकास्टिनेशन, देखा 8 है यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो उनका दो चीज़ है, एक तो है जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत पहले ज़माने में जैसे ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक लाइफ लोग जीते थे, कोई भी बिजली नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ जितना मॉडर्न होते गए उतना प्रॉब्लम्स बढ़ता गया, उतना ही सिचुएशन और भी टफ होता गया जा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या किसी ने, ठीक है, उनके साथ कुछ ऐसा चीटिंग कर दिया जैसे वो डूब गए, पैसा भी बहुत भारी मात्रा में, ठीक है, उनके पास से चला गया। वो कुछ स्टार्टअप करना चाहते थे, मे बी फेलियर्स हुए, पैसा जुगाड़ नहीं कर पाए, वट एवर बी इट इज़। तो इसलिए हो सकता है कि वो अपने करियर में सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं, जो आपको वो एश्योरेंस थे। अगर आपकी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, राइट, कि मुझे एश्योरेंस उनके तरफ से क्यों नहीं मिल रहा है, आश्वासन क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों मुझे गारंटीड कुछ नहीं मिल रहा है? क्योंकि नहीं मिल रहा बिकॉज दिस पर्सन इज स्टिल हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दे डोंट लाइक यू और दे डोंट वांट दिस कनेक्शन, ऐसा नहीं है। या ऐसा है कि मे बी सेपरेशन के समय पे ऐसा हुआ था कि आप इनके इंतज़ार करते रहे रात भर, बट उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिया। अभी कर्म तो कहाँ जाता है, राइट, वो तो वापस आता है। अभी किसी ना किसी फॉर्म में इनको भी सफ़रिंग करना पड़ रहा है। चाबी भी है यहाँ पे, लॉक भी है, फिर भी दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। हो सकता है आप दोनों ही ब्लॉक सिचुएशन पे हैं और बहुत डिले हो रहा है इसकी वजह से, आई फील सो। और हर दरवाजे के पीछे एक मिस्ट्री होता है, हर दरवाजे के पीछे।
बहुत सारे दरवाजे हैं, हमारे दरवाजे को छोड़ो, बहुत सारे दरवाजे ऐसे हैं जिसके पीछे जो है बहुत बड़ा राज है, कुछ राज दफन है, ठीक है। वो राज वो बताना नहीं चाह रहे और आप जानना चाह रहे हो, उस तरह से बहुत कुछ सिचुएशंस है यहाँ पे। होल इन द सोल, वाई देयर इज़ होल इन द सोल, वाई देयर इज़ अ होल इन द सोल, यस। सन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। हर एक चीज़ में, अभी आपको पता है उस दिन मैंने सुना था कि जैसे मैंने ताजमहल की बात को कंटिन्यू किया था कि वो हमारे देश की शान है, तो उसका जो बेस है 2 लेयर पे है, ठीक है, क्यों? और वो दरवाज़ा सिल है, उसको कभी भी खोला नहीं जाता, नीचे जो बेसमेंट है, क्योंकि वो जो मार्बल है अगर खोला गया बेसमेंट को, कभी भी पब्लिक को एंटर नहीं करने देते और बोलते हैं कि मिस्टीरियस है, बहुत ज़्यादा रहस्यमय है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अगर उसकी मिलावट हुई तो वो खो जाएगा। खो जाएगा मतलब इट विल स्टार्ट, यू कैन से लाइक दैट, कि मार्बल जो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो फिर ख़राब हो जाएगा, पूरी तरह से इमारत गिर सकता है। सो सॉलिड बेस आप चाहते थे रिलेशनशिप में, एंड नाउ वो आपको दे नहीं पाए क्योंकि वो उस दौरान अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने की सोच रहे थे और आपको चोट पहुंचाया। अभी वो खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, इट्स ऑल अबाउट द मनी, इट्स ऑल अबाउट द मनी, व्हाट डिड मैटर टू दिस पर्सन। आपके पर्सन इस तरह के आंखें सुंदर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चार्मिंग, फ्लैशी, और इनको ऐसी भी गर्ल्स पसंद है। आई एम टेलिंग यू, अगर आप गर्ल है, अगर ये आप मेल के लिए देख रहे हैं, सो इनको ऐसे लड़की पसंद है। जैसे मैंने आपको कहा, वेस्टर्न वेयर्स, वेरी हॉट, वेरी सेडक्टिव, ठीक है, हमेशा ही कुछ नॉटी बात करना। आप मतलब जैसे आप बहुत ऑर्गेनिक है, राइट, तो उनको इनऑर्गेनिक चीज़ पसंद है, मिलावट पसंद है इनको। बेसिकली हम बोले तो, अगर शुद्ध भाषा में बोले, इनको इनऑर्गेनिक पसंद था। तो ऑर्गेनिक चीज़ों को ग्रो करने के लिए टाइम लगता है, इनऑर्गेनिक चीज़ों को ग्रो करने के लिए टाइम नहीं लगता है। उसमें आप पेस्टिसाइड, केमिकल्स दे दो, वो पेड़ ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप गोबर अगर सिर्फ यूज़ करो, आप देखोगे पेड़ बड़ा होने में टाइम लगता है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी इनऑर्गेनिक, ये खुद भी केमिकल्स, मिलावट की चीज़ें ही पसंद करते हैं, राइट। और आप इतना प्यूरिफाइड सोल है कि आपके साथ उनका मैच नहीं हो पा रहा था। जो नहीं हो पा रहा था वो नहीं आपको कमिट कर पा रहे थे, प्रॉमिस नहीं कर पा रहे थे। अभी भी उनके पास स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम चल रहा है। आई डू फाइंड फाइनेंशियल प्रेशर्स आर लॉट विद दिस पर्सन। अभी तक पेड़ इतना ही बड़ा है। इट्स अ होल इन द सोल, बिकॉज ये इंसान भी दुख और दर्द में इसलिए है क्योंकि वो अपना फीलिंग्स आपकी तरफ जाहिर नहीं कर पा रहे। फिर आप सोचेगा, अरे इंसान तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ये है, पैसे के पीछे भागता है, ये तो कुछ भी कर सकता है, फिर ये पैसे के लिए तो कि मतलब अपना सब कुछ ये गंवा सकता है, राइट। सो आप क्या सोचोगे इस फिक्र में? ये कुछ नहीं बोल रहे थे, दे आर स्टेइंग साइलेंट, बट देयर सोल इज़ रियली इन पेन, रियली इन पेन। ओके, आगे क्या करना चाहते हैं? टेक ऑफ योर मास्क। ये भी क्यों आया? टेक ऑफ योर मास्क। जैसे मैंने आपको बताया कि डुअल है, बहुत ज़्यादा दोगला जैसे। एक बार ये बोल रहे हैं, मतलब डबल ढोल की है एकदम। देखा, कंफ्यूज्ड पर्सन एकदम, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, ये भी बढ़िया है वो भी बढ़िया है। सो प्रॉब्लम इज़ लाइक दैट ना, दे आर नॉट गुड डिसीजन मेकर्स। वो अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है, उनको सारे ऑफर्स अच्छे लगते हैं, इसलिए वो, मैं आपको सही बात बताऊँ, देयर रियल इंटेंशन इज़ लाइक दैट। जैसे मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल वी परचेज अ मोबाइल, अब मैं इतना तक करके बताती हूँ, आप लोग ना कमेंट सेक्शन पे ना कमेंट करते हैं, प्रॉपरली क्लेम नहीं करते हैं रीडिंग को। क्लेम कीजिए रीडिंग को, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब है टेलिंग यू। सो यहाँ पे जो है ना, हर एक ऑप्शंस को, फॉर एग्जांपल वी वांट टू बाय अ कैमरा, ठीक है। सो कैमरा के लिए बहुत सारे कंपनीज हैं, हर एक कंपनी में कुछ डिफेक्ट होगा, कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है।
सो ये सोचते रह जाएंगे, 10 मार्केट घूमेंगे, 7 मार्केट घूमेंगे, फिर कौन सा बढ़िया होगा नहीं सोच पाएंगे। सो दे आर नॉट गुड डिसीजन मेकर्स, नहीं है वो। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके बारे में जल्द से जल्द डिसीजन लेंगे? नहीं, वो तो डिले करेंगे। दैट्स वाई द प्रोकास्टिनेशन। व्हाट डज द वर्ड प्रोकास्टिनेशन मीन्स? इट मीन्स डिले। ठीक है, सो हम देखते हैं इनके फ्यूचर मोटिव्स क्या है। व्हाट इज द फ्यूचर मोटिव? फ्यूचर इंटेंशंस, फ्यूचर मोटिव, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। Magician. Okay, so they will use their intelligence, they will use their brilliance. ठीक है, हमेशा ही पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, आपको भी मैनिफेस्ट करना। अगर, क्योंकि हमने देखा था फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, बेस्ट चीज़ों को ही लोग मैनिफेस्ट करते हैं एंड यू आर द बेस्ट, राइट। हम क्या करते हैं? हम क्या ख़राब चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं? नहीं, हम अच्छा चीज़ों को ही बुलाते हैं। वी यूज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वाई? बिकॉज वी वांट द बेस्ट थिंग्स, बट उसके लिए हार्डवर्क भी करना ज़रूरी है। बट सिर्फ मांगने से नहीं होगा, इनको एक्शन भी लेना पड़ेगा। सो लेट मी सी दैट मोर कार्ड्स विल गारंटी। लेट मी सी। करने का जज्बा है, स्ट्रांग है, विल पावर है, बट लेट मी सी। ओ माई गॉड, 5 ऑफ स्वर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड द चैरियट। देखो कुछ चीज़ों को ये बिल्कुल ख़त्म करेंगे, ठीक है, जो उनके अनकॉन्शियस माइंड पे है। कुछ उनके खुद के लिमिटेशंस है, खुद के दरवाजे जो है उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, खुद की दीवारें जो है उनको भेद करके आपके पास आना पड़ेगा। पहले आपके बिफोर एनी रिलेशनशिप दे विल एंड, कुछ चैप्टर्स आप दोनों के बीच में ख़त्म होगा एंड देन द चैरियट इज़ देयर टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप। ठीक है, सो यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। ऑपोजिट्स यू आर, मैंने आपको पहले ही कहा बहुत ऑपोजिट हो आप लोग, बट आप चिंताएं ना करें बिकॉज देयर एफर्ट विल बी 100% पॉजिटिव। कि फर्स्ट कार्ड ही मेजर अरकाना में मैजिशियन है और मेजर अरकाना में क्या है? चैरियट है। ओके, थोड़ा सा हम यहाँ से भी देख लेते हैं तो आप भी खुश और हम भी खुश हो जाएंगे। So what is the future course of action? देखो यूनिकॉर्न है यहाँ पे, फिर हॉर्स भी वहाँ पे है। वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन इट इज़। आपके देश से है क्या ये इंसान? अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया से है, अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो आपके पर्सन इंडिया से है। टाइम टू टाइम ये काम कर लेंगे। राइट कोर्स ऑफ एक्शन, आई थिंक सो इट इज़। इट्स 10-10। देखो 10-10 से आप पूरी तरह से आप करो, ठीक है। ये कोई डेयरी इंडस्ट्री में हो सकता है या इनको आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज हो सकते हैं। पुष्य नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, मिथुन राशि बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे धनिष्ठा है, मृगशीरा नक्षत्र है और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। देखो दिया, मैंने आपको बताया था कि दिया बुझने ना देंगे, तो ये भी बुझने नहीं देंगे दिया को। सो ड्रैगन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट, इसका फल आपको मिलेगा। जो आपने सब्र रखा है उसका फल आपको मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। थोड़ा सा हम मैसेज देखेंगे क्या ही आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो जस्ट अ सेकेंड। जस्ट 3 messages, आई विल चेक इट फॉर यू, क्योंकि अननेसरी ये बहुत बड़ा हो जाएगा रीडिंग पे। क्योंकि आज का रीडिंग में मुझे 100% एक्सप्लेनेशन देना था, इसलिए क्योंकि कई सवालों के जवाब देना। ऑन ऑफ द वे इन विच यू ट्रीट अदर पीपल, यू आर सच अ काइंड पर्सन हु डज़ नॉट लुक डाउन ऑन एनीवन। आप ऐसे इंसान हैं, आप किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं। येस, यू आर लाइक दैट। मैंने आपको तो पहले ही कहा, यू आर अ प्यूरिफाइड सोल। You are the only person that has the key to my heart. It is a special key designed just for you and not for anyone else. वो चाबी कहाँ गया? वो चाबी चाबी चाबी, यस, 5 of Pentacles की चाबी आप ही है।
चाबी आप ही है, दरवाज़ा को खोल दीजिए। तो चाहते हैं कि आप उनको अनब्लॉक करें। यू मेक मी फील लाइक आई एम इनफ, आई डू नॉट हैव टू ट्राई टू हार्ड टू इम्प्रेस और प्लीज़ यू, बिकॉज हु आई एम इज़ इनफ फॉर यू। ऐसा वो कह रहे हैं कि वो जो है आपके लिए वही काफ़ी है, और उनको कभी भी ऐसा आपको इम्प्रेस करना नहीं पड़ा। मे बी पहले पहले हुआ होगा, पर बाद में तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी आप इम्प्रेस्ड ही हो इनसे अभी भी, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया है, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब, लाइक, share. Thank you so much guys. Love you all. Take care and bye.